इंजीनियर 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 नजीर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नजीर साहब कदम बढ़ाओ। जानते नहीं है, आज ये जो प्रोग्राम यहाँ नौजवानों ने रखा था, ये एक मुख्तसर प्रोग्राम था। इसमें एक इंट्रोडक्शन था कि हम जानेंगे ये नजीर साहब जो है ये कौन है, कहाँ से आया है। मैं मुख्तसर, चूंकि हमें 5-6 जगह जाना है, यहाँ हमने और एक प्रोग्राम रखना है जरूर। आज फिलहाल हमने एक इंट्रोडक्टरी, जिसको कहना है तारुफियत और जान पहचान, उस मीटिंग आज थोमस, क्योंकि कहीं पे ताज़त पर भी जाना, फिर हमें दर्दपोरा में 1-2 मीटिंग्स हैं, तो इंशाल्लाह और हम यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। मेरा यही एक सिर्फ कहना है कि हम लोगों के ऊपर एक फर्ज बन रहा है, और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा जो इंजीनियर साहब ने मुझे चुना है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है असेंबली के लिए, एक फर्ज हमें बन रहा है कि एक लीडर जिसने उम्मीदें जगाई हम लोगों की, जो हमारे हुकूक के लिए, उन हुकूकों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इतनी जुद्दजहद कर रहा है, हमें उसको धोखा नहीं देना चाहिए। जब मुझे ऑफर आ गई, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने लगभग 1 महीना 1.5 महीना नहीं माना। मैंने कहा जिस सच्चाई के रास्ते में ये निकला है, अगर कहीं इधर उधर हुआ, मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा। मैं आपको वादा दे रहा हूँ, इंजीनियर साहब को कभी यहाँ लाएंगे, उसको पूछा कि नजीर साहब एक दिन ये बात कर रहा था। इसलिए हमने देखा है, मैं भी एक घर से ताल्लुक रखा हूँ जहाँ सियासत थी पहले, वो सच्चाई से उन्होंने निभाई है। उसके बाद हम जो इंजीनियर साहब कैसे उभरे, ऐसे नहीं उभरते, ये हमारे जैसे एक इंसान है। हम देख रहे हैं जो बाकी पार्टीज है, उनके जो लीडर है, आज एक बात, कल दूसरी बात, इलेक्शन में एक बात, इलेक्शन के बाद दूसरी बात, ये वो चीज नहीं है इनमें। आपने खुद देखा है कि यहाँ पे आर्टिकल 370 की बात जब हुई है, जब एब्रोगेशन हुआ उसका, हमें लग रहा था कि अब एक इनकलाब आ जाएगा। वो तो लीडरों को लाना था। या हमारे पास 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, एक ने भी रिजाइन नहीं किया, और बातें भी अभी भी इसकी बातें कितने बार इनको मौका मेजॉरिटी में ली असेंबली में, तो किया क्या, फिर बेवकूफ बना रहे लोगों को। एक आवाज आई है जिस पर लोगों को, खासकर नौजवानों को एक भरोसा बैठ गया। वो आवाज है इंजीनियर रशीद साहब की, जो सच्चाई की लड़ाई है। वो कश्मीर में भी यही बात कह रहा है, जब जेल के अंदर गया वहां भी वही बात कही है, जेल से बाहर आया उसको पता मुझे फिर जेल में सवाब जवाब होगा, यहाँ भी वही बात कर। इसलिए हमारा फर्ज बन रहा है कि हम इस तंजीम को आगे चलाएंगे। मुझे भी उम्मीद है, आपको सबको उम्मीदें जुड़ी है इस तंजीम के साथ, मगर हमें इस वक्त जो हमारे ऊपर एक आजमाइश है कि ये पार्टी को, इसको आगे बढ़ाना, इसको कामयाब करना, उसमें हम सबका साथ होना चाहिए जरूर। मुझे पता है कि मैं इंजीनियर रशीद साहब को जानता हूँ, मैंने इनको देखा था जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग्स होती थी या बाकी फंक्शनों में, कहीं कमेटीज के चेयरमैन थे, मेंबर भी थे, जैसे वो एनवायरमेंटल कमेटी, ये मैंने टूरिज्म में बहुत काम, मैंने इसको देखा कि ये कैसे इश्यूज उठाते थे, कैसे लड़ रहे थे उन इश्यूज के ऊपर। मैं आज हराई में किसी को कह रहा था कि मैं एक मिसाल दे दूं, इंजीनियर रशीद साहब को एक वोट देना था, एक मिसाल है, छोटी मिसाल है, तो राज्यसभा का एक मेंबर बनाना था, एक मेंबर की कमेटी, उसको कहा आप आ जाओ, आपको पैसे दे देंगे, 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़, 3 करोड़ ले लो। अगर और कोई है तो आसानी से मान जाता है। इस बंदे ने कहा मैं सौदा करूंगा, इसके लिए सौदा ये होगा, मैं अपने लोगों के लिए कुछ डिमांड्स है मेरे पास, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये हॉस्पिटल एक चाहिए, यहाँ डिस्पेंसरी चाहिए, यहाँ मुझे वाटर सप्लाई चाहिए, यहाँ रोडों की कमी, उसने 5-10 ऐसी स्कीमें बनाई जो 10 साल में नहीं मिल रही थी। उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये काम। ये जज्बा हमने एक लीडर को देखा और उन पार्टीज को भी देखा। तो मेरी मकसद ये गुजारिश है कि आप लोगों को इस वक्त घर घर ये मिशन चलाना है ना। इंशाल्लाह जब नजीर साहब को मौका मिलेगा, अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। आपको मेरे चेहरे से पता चला होगा कि मैं झूठी बोलता न, मैं आपको धोखा दे दूंगा, सवाल ही नहीं है। क्योंकि लीडर, जो पार्टीज का लीडर जो होता है, उसका जो मंशूर होता है
जो उसका चाल चलन होता है उसके ऊपर नीचे पे असर होता है उसका। तो मेरी यही गुजारिश है कि घर घर अब ये मिशन चलाएगा। इंजीनियर रशीद साहब इस वक्त इस सच्चाई के रास्ते पर है। जिस वक्त अब असम्बली को पार्लियामेंट में हमने इसको भेजा, अभी भी इसको बाहर नहीं आने देते। अब असम्बली में हमें रिप्रेजेंटेटिव चुनने हैं, जो लोकल इशू, जो हमारी लोकल परेशानियां होती हैं, तो उसके लिए अगर इनके नुमाइंदे आएंगे, जो उसने चुना है उन नुमाइंदों को, उनको उसने मुझे उस वक्त कहा कि नजीर साहब इस वक्त जल्दी फॉर्म भरिए, मगर आपको एक ओथ लेना है। अब पता नहीं वो ओथ की कॉपी होगी इस वक्त, आप उसका नहीं, बाद में मैं आपसे लिख कर ले लूंगा वो, कि आपको लोगों की खिदमत करनी है, आपकी सच्चाई पर आपकी सियासत चलानी है। ये मैंने कहीं नहीं देखा है। अब मेरी मकसद ये, एक बार और अपील करूंगा कि आप घर घर जाइए, इस मिशन को आगे बढ़ाइए। जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, उनको मोटिवेट करिए। तो इंशाल्लाह हम दोबारा यहाँ आपके पास आ जाएंगे और हमें जो मौका मिलेगा काम करने के लिए, अभी मैं कोई वादा नहीं करना चाहता हूँ, वो बाद में देखा जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। सिर्फ एक बात मैं कहूँगा, एक वादा कीजिए, आज से ही आप घर घर जाएंगे, हर एक के पास पहुंचेंगे, हर एक से कहेंगे कि इंजीनियर रशीद को कामयाब बनाओ। तमाम नौजवान वादा करते हैं ना, इंशाअल्लाह मैं ये देखूंगा कौन हाथ ऊपर उठाकर वादा कीजिए। घर घर जाओगे ना, घर घर जाओगे इंशाअल्लाह। देखिए सबसे वोट मांगेंगे ना, ये वादा है ना, वादा है ना, वादा है ना।